हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज क्विक रिवीजन सीरीज में हम देखेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम। तो यदि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है जनरली तीन टाइप का होता है। एक, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। और तीसरा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो दिया हुआ है आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसमें कि केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जनरली दो टाइप के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एक, तो डिस्प्यूट्स जो फेडरल डिस्प्यूट्स हैं। फेडरल डिस्प्यूट्स का मतलब यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, या दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट एक साइड हो और कुछ एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट दूसरे साइड हो, तो ये जो फेडरल डिस्प्यूट है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इस फेडरल डिस्प्यूट को जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। बट इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन है दोज एक्सेप्शंस जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट इन फोर्स टिल नाउ, यानी कि संविधान 1950 में आया है, तो 1950 के पहले जो ट्रीटी बना, कोई एग्रीमेंट बना और वो अभी भी एनफोर्स्ड है, तो इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन से इसको बाहर रखा गया। दूसरा, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, ये भी पार्लियामेंट बाय लॉ अंडर आर्टिकल 262 जो है इसको आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट रख सकती है। तो ये तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक और टाइप का जुरिस्डिक्शन है विच इज द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32 है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स इशू कर सकते हैं: प्रोहिबिशन, सर्च्योरी, हैबियस कॉर्पस, मेंडमस एंड क्यू वारेंटो। इस रिट को लेकर के हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टडी करेंगे। फिर एपीलिएट जुरिस्डिक्शन। यदि हम एपीलिएट जुरिस्डिक्शन देखें सुप्रीम कोर्ट का, तो एपीलिएट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 4 तरह के हो सकते हैं। एक, तो एपीलिएट जुरिस्डिक्शन है विच इज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, और ये है अंडर आर्टिकल 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि कोई मैटर है जिसमें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व और इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उस मैटर का एपीलिएट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। देन सिविल एपीलिएट जुरिस्डिक्शन, यदि कोई ऐसा मैटर है जिसमें हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करता है कि it involves a substantial question of law of general importance, तो वो मैटर भी एपीलिएट सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आएगा, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 133। देन क्रिमिनल एपीलिएट जुरिस्डिक्शन। क्रिमिनल केसेस में यदि हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करती है कि कोई मैटर है विच इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस जो कि सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, तो उस मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट का एपीलिएट जुरिस्डिक्शन है। साथ ही साथ यदि कोई ऐसा मैटर है जिसमें हाई कोर्ट ने केस को अपने पास विड्रॉ कर लिया हो लोअर कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से,
या हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर ऑफ एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट करके और दोनों मैटर में 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की सजा दे दी हो, तो भी विदाउट सर्टिफिकेट एपीलिएट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाई करता है। अब एक और टाइप का, और ये है आर्टिकल 134 में एक और टाइप का एपीलिएट जुरिस्डिक्शन है, दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी, जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं, और ये दिया गया है आर्टिकल 136 में। किसी भी कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री से स्पेशल लीव पिटीशन लाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, बट ये डिस्क्रिशन है, इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एक और इसमें एक्सेप्शन है कि आर्म्ड फोर्सेस एक्ट के अंतर्गत यदि कोई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है तो उसके डिसीजन के अगेंस्ट एसएलपी नहीं फाइल हो सकती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास एक और जुरिस्डिक्शन है, विच इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। यदि प्रेसिडेंट को कोई भी मैटर ऑफ कोई लीगल मैटर है और उस लीगल मैटर में कुछ लीगल एडवाइस चाहिए बेस्ड ऑन लॉ और फैक्ट, तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। तो क्या ये एडवाइस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है? इज सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू गिव एडवाइस? नो, एक्सेप्ट सर्टेनली यदि ऐसा मैटर हो जिसमें कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी इन्वॉल्व हो, तब सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना कंपलसरी है। ऐसे जनरली इट इज नॉट कंपलसरी। तो क्या ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग अपॉन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है? नो, इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये था जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction. Thank you, friends.